नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान बैडमिंटन की चेन बनाना बताऊंगी जिसे बिगिनर्स भी पहली बार में आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम की चेन लगाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे हम। इसके लिए मैंने व्हाइट कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का ऊन लिया है, क्रोशा हुक लिया है 1.20 mm का, एक सीजर लिया है, नीडल्स लिए हमने, की चेन लिए हैं, थोड़ी सी कॉटन लिए हमने। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल के अंदर एक लूप बनाएंगे, एक चेन डालेंगे। सर्कल के अंदर हम एक चेन डाल लिए। सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, दो सिंगल क्रोशे, तीन सिंगल क्रोशे, चार सिंगल क्रोशे, पांच सिंगल क्रोशे, छह। तो हमने 6 सिंगल क्रोशे डाला है। इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से खींच के। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अगले चेन में हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाना है। पहले हम 6 बनाए थे, अब हमें 6 सिंगल क्रोशे हमें इंक्रीज करना है। हर चेन में हम दो दो सिंगल क्रोशे करेंगे, तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे हो जाएगा। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। फर्स्ट चेन में लेके अब स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ मार्कर भी लगा लीजिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो मार्कर लगा लीजिए। अब हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे। तो मैं बना के बता रही हूँ। ये हमने बना लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच किए, एक चेन बनाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा थर्ड रो है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक हम बनाएंगे सेम सिंगल क्रोशिया। 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं बना के और बता रही हूँ 6 रो तक। ये हमने बना लिया है 6 रो तक। यहाँ से यहाँ तक मेरा 6 रो बन गया है। अब 7 रो बनाएंगे, तो इसमें हम डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट चेन में हमने फर्स्ट लूप लिया और फिर अगले चेन में एक लूप लिया और दो को हम एक कर देंगे। फिर से देखिए, एक चेन में हम लूप उठाएंगे और एक चेन से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए और डिक्रीज करते हुए 6 सिंगल क्रोशे हमें डिक्रीज करना है। पूरी रो में हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। अगले चेन में भी हम डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाया। अब हमारे यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बच गया है। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट करते हुए पूरा रो को हम पूरा करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
आप मार्कर लगा लीजिएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया हमें बनाते हुए कंप्लीट करना है रो को। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे ग्रीन कलर के धागे को, तो हमें 2 लूप क्रोशिया हुक पर पहले रख लेंगे और यहीं पे हम ज्वाइंट करेंगे। व्हाइट कलर का उनसे हम 2 लूप को रखेंगे और फिर से ज्वाइंट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, सिंगल क्रोशिया 6। फर्स्ट चेन में हम लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम रिपीट करेंगे सिंगल क्रोशिया। ग्रीन कलर के धागे से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। दो रो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें बनाते हुए रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक्स्ट्रा हम धागा को कट कर देंगे। अब हम व्हाइट धागा चेंज करेंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 3, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 4, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया 5, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 6। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 व्हाइट कलर के ऊन से रो, 2 रो व्हाइट कलर के ऊन से बनाएंगे और 2 रो ग्रीन कलर के ऊन से बनाएंगे। टोटल हम 12 रो बनाएंगे इसी तरह मिलाते हुए ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के धागे से। दोनों कलर के धागे से 2-2 रो बनाना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। अब हम व्हाइट कलर के धागे को कट कर देंगे, क्योंकि अब हम ग्रीन कलर के धागे से बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया हम ग्रीन कलर के धागे से बनाएंगे। फर्स्ट रो हमने ग्रीन कलर के धागे से बना लिए हैं, सेकेंड रो हम बना रहे हैं।
स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे। तो देखिए ये हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया है। अब ये 2 रो ग्रीन कलर का ऊन से भी हम बना लिए हैं। अब इसी तरह हमें ग्रीन कलर के ऊन से 26 रो बनाना है। टोटल हमें 26 रो बनाना है। मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमने 26 रो बना लिया है। यहाँ से यहाँ तक मेरा 26 रो ग्रीन कलर का ऊन से बना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। धागे को हम कट कर देंगे। अब एक हमने वायर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे देखिए इसका हम बैडमिंटन का शेप देंगे। इसी के बराबर से हमने वायर लिया है। ये हमने बैडमिंटन का शेप दिया है। जो एक्स्ट्रा हम धागा ने इसी में रखा था, जो ग्रीन कलर का धागा हम एक्स्ट्रा छोड़े थे, उसी से हम इसे सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट करते हुए नीडल की सहायता से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये ग्रीन कलर के धागे से हम सिलाई कर रहे हैं। व्हाइट कलर के धागे में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दिखेगा। इसीलिए ग्रीन के ऊपर ग्रीन ही निकालिए। पूरा चेन में मिलाते हुए और हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब सीधा कर लेंगे इसे। तो देखिए ये हमने सिल लिया है। बैडमिंटन हमने बना लिया है। अब हम व्हाइट कलर का पार्ट बनाएंगे इसका। एक स्लिप नोट लगाएंगे, चेन डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 चेन डाला। अब एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया 1, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसे टर्न करेंगे। एक चेन ले लिया और इसे टर्न कर लेंगे। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हम रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 रो बना लिया है। एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब हम फर्स्ट चेन में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 5 हमने डाला था। अब यहाँ पे हम फर्स्ट चेन में इंक्रीज करेंगे। सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए लास्ट का सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इंक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 7 सिंगल क्रोशिया हो गया। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब सिंगल क्रोशिया 1, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 3, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 4, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 5, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 6, फिर ये लास्ट का चेन है तो इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 7। तो अब हमारा इंक्रीज हो गया दोनों साइड से। तो 7 सिंगल क्रोशिया हो गया है। एक चेन लेंगे,
फिर से हम सिंगल क्रोशिया 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमें 12 रो तक बगन बनाना है। टोटल हम 12 रो तक बनाएंगे। ये 4 रो हम बना लिए हैं, 8 रो बना के फिर दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ से हमने यहाँ तक 12 रो बना लिया है। ये हमने 12 रो बना लिया है। अब डिक्रीज करेंगे, तो फर्स्ट चेन में हम डिक्रीज करेंगे। एक हमने उठाया सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में, अगले चेन में 2, तीनों को एक कर दिया। अब अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1 करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 3। अब हम यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से हम डिक्रीज करेंगे दोनों साइड से। एक हमने लूप उठाया, फिर अगले चेन में भी हम लूप उठाए, 3 का 1 कर दिया। एक चेन लेंगे, टर्न कर लिया, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम 5-5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, जैसे हम फर्स्ट में बनाए थे। एक चेन बनाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। धागे को हम कट कर देंगे, थोड़ा लंबा धागा कट करेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर से रख के इसके अंदर से, और इसको हम इसी के अंदर से ज्वाइंट कर लेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा है, उसी से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों तरफ के हम चैन लेंगे और इसे ज्वाइंट करते हुए पूरा सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ के हम ज्वाइंट करते हुए और सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ की चैन को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब दूसरी साइड से हम सिलेंगे, तो नीडल को अंदर अंदर से ही निकाल लेंगे दूसरी साइड के लिए। दोनों तरफ के हम चैन लेते हुए और इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब अंदर अंदर से ही हम धागे को निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो ये इस तरह बना है। अब देखिए, हमने एक धागा लिया है कॉटन के, पतली वाली, और उसे से हम बीच का बनाएंगे, इसमें लगाएंगे। एक लाइन सिंगल क्रोशिया के हम छोड़ के दूसरी लाइन में हम डालेंगे। और इसी तरह से हमें एक लाइन खींच लेना है बीच में। चार लाइन हम खींचेंगे। तो ये हमने 4 लाइन खींच लिए हैं। अब इधर से भी हम खींचेंगे। अब देखिए, इसको हम इधर से भी हम धागे के ऊपर ऐसे रखेंगे, जैसे एक अंदर को करेंगे, एक बाहर के, नीडल्स के ऊपर लेते हुए।
और एक स्क्वायर की तरफ से बना लेंगे। अब देखिए, नीचे का ऊपर करेंगे, ऊपर का नीचे करेंगे, स्क्वायर के तरफ से हम बना लेंगे। अंदाजे से बनाइएगा। देखिए ये इस तरह से बना के, अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। तो ये हमने बैडमिंटन बना लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बैडमिंटन बनाए हैं, अब सेकंड पार्ट में हम इसका कॉक बनाएंगे।